मैं चौरसिया एम कुमार बीजेजेडी नेता आप सबों को प्रणाम करता हूं और आज आपके सामने एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहा हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में लगातार उच्च वर्गीय दबंगों द्वारा पिछड़ों समाज के लोगों को प्रताड़ित और उन पे जुल्म किया जाता है और प्रशासन चुपचाप मौन बन के तमाशा देखती है। योगी तेरे राज में पिछड़े क्यों डरे हैं? तेरे अपने उच्च वर्ग के दबंग आतंक मचा क्यों रखा है? डॉक्टर सुजभान चौरसिया डरे सहमे और इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। भाजपा राज में उच्च वर्गीय दबंग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सिंह के राज्य में हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद सिंह के देखरेख में दबंग शैलेंद्र सिंह और आनंद मोहन सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने शराब पीकर डॉक्टर सुजभान नाथ चौरसिया पर जानलेवा हमला करते हैं और जाति सूचक गाली देते हैं। जिला प्रशासन न्याय करने के बजाय मौन है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा उच्च वर्गों का शासन है। अपराधी भी वही है, संरक्षक भी वही है। भला पिछड़ों को न्याय कैसे मिलेगा? जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश ड्यूटी के दौरान दबंगों द्वारा डॉक्टर सुजभान चौरसिया पर हमला उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के जंगल राज का पोल खोल रही है। लगातार न्याय के लिए दर दर भटक रहे सुजभान चौरसिया को भाजपा सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है। वो आज अपना वीडियो अपलोड करके समस्त देशवासियों से इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करने पे ये सरकार मजबूर कर रही है और दबंग लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक दूसरे को भेजें और एक ट्रेंड चलाएं, ताकि अपने समाज के डॉक्टर को एक न्याय मिल सके। जहां यह सरकार डॉक्टरों पे इस कोरोना काल में फूल बरसाती है, वहीं ये भाजपा सरकार डॉक्टरों को सुरक्षा देने में भी असमर्थ है। सूर्यभान नाग है। मेरी पोस्टिंग करौंदी कला सीएचसी के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य नाइकपुर में है। मेरी ड्यूटी 11 कोविड केयर हॉस्पिटल कादीपुर में लगाई गई थी 17 तारीख से। मैं 21 तारीख को ड्यूटी कर रहा था तो एमओआईसी डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह के जो रिलेटिव थी, एक वो मरीज भर्ती थी, उसके परिजन मुझसे ज़बरदस्ती प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए रेफर बनवा रहे थे। तो मैंने उनसे असमर्थता जाहिर की कि मैं प्राइवेट में नहीं बना सकता हूँ, मैं सरकारी में ही भेज सकता हूँ आपको, और या तो मुझे अपने एमओआईसी से बात करनी पड़ेगी। मैंने उनको मना कर दिए। इस बात से खिन्न होकर के उन्होंने डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह के जो रिलेटिव थे, उन्होंने एक कर्मचारी हमारे यहाँ नॉन ड्यूटी पे जो नहीं था, संविदा पे है, शैलेंद्र सिंह, वो बिना मास्क लगाए हमारे ड्यूटी रूम में घुसा। मैंने उससे मास्क लगाने के लिए बोला तो मुझे गाली देने लगा कि घुसेगी तो हमको बताओगे क्या करना है, तुम रेफर क्यों नहीं बना जब भैया बोल रहे हैं तो मैंने कहा कि शैलेंद्र हद में रहो, बात सही से करो, किससे क्या बात करो देखा करो। तो वो मेरे ऊपर हाथापाई करने लगा, गाली गलौज और बढ़ गई उसकी, और मारा पीटी किया उसने मेरे साथ। और फ़ोन करके संविदा कर्मी रिंकू सिंह और आनंद मोहन सिंह जो यहाँ पे बीबीएम है सीएचसी कादीपुर में, उनको बुला लिया और दोनों लोगों ने ड्यूटी रूम में वापस घुस करके मेरे साथ मारपीट की। और उसके बाद मैंने अपने एमओआईसी को फ़ोन किया कि आप आइए यहाँ पे और मेरे साथ चल करके FIR लिखवाइए। उन्होंने मना कर दिया, बोले अगर इनसे भिड़ोगे तो हम आपको भी परेशान कर देंगे विभागीय रूप से, वरना शांत रहो, जो होगा बीत जाने दो, और तुमको इतना परेशान कर देंगे वो तो नौकरी छोड़ के भाग जाओगे तुम। मैंने कहा नहीं सर, आप हमारे साथ चलिए, उनको FIR करवाइए। उन्हीं के सामने ये दोनों लोग मुझे दान से मारने की धमकी दे रहे थे, अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे, और फिर भी हमारे एमओआईसी कुछ नहीं बोले। उन लोगों को डांटे भी नहीं कि तुम हमारे सामने ऐसा क्यों बोल रहे हो, उल्टा उनका समर्थन कर रहे थे कि जाने दो, जो हो गया है उसको भूल जाओ, बीत जाने दो। तो नहीं गए वो हमारे साथ में। मैं वापस अकेले गया थाने पे FIR लिखवाने, वो भी नहीं लिखा गया था। अगले दिन के लिए मुझे बुलाया गया, मैं अगले दिन गया, मेरा थाना पे FIR बड़ी मुश्किल से लिखा गया, मेडिकल करवाया मैंने। उसके बाद थाने से वापस आते समय लोग मुझे धमकी दे रहे थे, 2 लोग गाड़ी रुकवा करके, अनजान लोग थे, कि इनके खिलाफ भिड़ोगे तो मार दिए जाओगे और शांत रहो, FIR वापस ले लो, जो हुआ हो जाने दो, नहीं तो जिला बहुत बड़ा नहीं है, आपको परेशान कर देंगे इतना कि बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे।
मेरे परिवार को भी धमकी दे रहे थे मारने की। डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह उनके साथ मिले हुए हैं। वो अपना हमको विभागीय रूप से परेशान करने की धमकी देते हैं, नौकरी हमारी ख़त्म करवाने की धमकी देते हैं और हमको ये भी बोले हैं कि अगर हमारा बात नहीं मानोगे तुम जो है तो हम तुमको जो है नौकरी से बर्खास्त करवा देंगे, विभागीय रूप से इतनी शिकायत करवा देंगे तुम्हारी। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सारे आला अधिकारियों को मैंने सूचित कर दिया, फिर भी कोई सुनने वाला हमारा नहीं है। कृपया हमारी मदद करो, हमारी बात लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सूर्यभान नाग है और मैं करौंदी कला CHC के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमनायकपुर में पोस्टेड हूँ। मेरी ड्यूटी L1 कोविड केयर अस्पताल में कादीपुर में 17 तारीख से लगाई गई थी। मैं 21 तारीख की शाम को हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा था और वहाँ पे एक मरीज़ गीता भर्ती थी जो कि हमारे MOIC डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह की रिलेटिव थी और उसके अटेंडेंट लोग मुझसे प्राइवेट अस्पताल में रिफ़र करने के लिए बोल रहे थे बनारस डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने उनसे कहा कि मैं प्राइवेट अस्पताल में इनको रिफ़र नहीं कर सकता हूं और हमें अपने MOIC से पूछना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने ज़िले में हायर सेंटर पे भेज सकते हैं। उसके अटेंडेंट लोग हमसे बदतमीज़ी करने लगे और ज़बरदस्ती करने लगे कि क्यों नहीं बनाओगे, हम अपनी मर्ज़ी से लेके जा रहे हैं। तब तक एक संविदा कर्मी जो कि ड्यूटी पर भी नहीं है रोस्टर में, वो हमारे पास आया, बिना मास्क लगाए कमरे में घुस गया जल्दी से ज़बरदस्ती ड्यूटी रूम में। और मेरे ये कहने पर कि मास्क क्यों नहीं लगाए हो, मास्क लगाओ सही से, कोविड का अस्पताल है, यहाँ कोरोना के मरीज़ हैं। उसने मुझे गाली देनी शुरू कर दी कि तुमको साले रोस्टर बता रहे हो, तुमको नियम बता रहे हो और तुमको रिफ़र करना था, तुम क्यों नहीं रिफ़र बना रहे हो, गाली दे करके। हमने कहा कि सही से बात करो सर, नहीं तो ठीक नहीं होगा। फिर उसने मेरे ऊपर हाथापाई करनी शुरू कर दी और मारपीट की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे चोट भी लगी थी, यहाँ पे लगा है, यह हाथ सही से नहीं उठ रहा है, कमर पे भी हमारे चोट आई हुई है। और हमने फ़ोन किया अपने MOIC के पास तो वो फ़ोन शुरू में नहीं उठाए। उसके बाद आए तो उनके सामने ये दोनों लोग, एक टिंकू सिंह BPM है वहाँ, उसने फ़ोन करके बुलाया, वो दोनों फिर से ड्यूटी रूम में घुस के मेरे साथ मारपीट की। और मेरे फ़ोन करके बुलाने के बावजूद भी MOIC देर में आए और उनके सामने ये दोनों लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे कि तुम छोटी बिरादरी के लोग हो, क्या उखाड़ लोगे, हमारी सरकार है, जो करना है वो कर लेना, कुछ कर नहीं पाओगे। फिर मैंने अपने अधीक्षक से कहा कि सर हमारे साथ चल करके FIR करवाइए, हमारे साथ मारपीट हुई है। वो हमसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ क्यों जाएंगे, हमें जाना होगा तो इनके साथ जाएंगे, ये हमारी कास्ट के लोग हैं, इनके खिलाफ राज से रहो, वरना हम तुम्हें विभागीय रूप से इतना परेशान कर देंगे तुम नौकरी छोड़ के भाग जाओगे। नहीं, हमारी बात सुनी गई। हम शाम को गए थाने पे FIR लिखने के लिए, अपना एप्लीकेशन दिए थे, अकेले गए हम, नहीं लिखा गया, हमें दोपहर तक टरकाया गया। बहुत मुश्किलों से हमारे FIR दर्ज हुई। उसके बाद हमको रास्ते में थाने से वापस आते समय 2 लोग अज्ञात लोग थे, हमको रोक करके हमको मारने की धमकी दे रहे थे कि इनके खिलाफ भिड़ोगे तो मार दिए जाओगे डॉक्टर साहब। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे MOIC हमारे खिलाफ जो प्रचार करवा रहा है कि हम दारू पीते हैं, हम वहाँ पैसा खाते हैं, और हमसे धमकी दे रहा था कि अगर सही से नहीं रहोगे तो इतना परेशान कर देंगे, नौकरी छोड़ के भाग जाओगे। हमने उनसे कहा कि सर हमारा एल्कोहल टेस्ट करवा लीजिए और इन दोनों का भी करवाइए किसी अधिकारी के सामने। ये लोग नहीं सुने हमारी बात को और हमारे खिलाफ ही उल्टा प्रचार करने लगे कि हम खराब हैं और हम दारू पीते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और हमें बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम ATI न्यूज़ वालों से रिक्वेस्ट करेंगे हमारी खबर को सबके पास पहुंचाई जाए और हमें न्याय दिलाया जाए और उन दोनों के खिलाफ कोई आवश्यक कार्रवाई की जाए जो भी उचित हो, क्योंकि हम बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और हम ड्यूटी करने की स्थिति में नहीं हैं और हमको जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही है कि सुलह कर लो, FIR वापस ले लो वरना मार दिए जाओगे, आपके घर के परिवार को खतरा है। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारी सुरक्षा की गारंटी ली जाए और हम इस खतरे के माहौल में ड्यूटी करने में बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं। हम कोरोना हॉस्पिटल में
ड्यूटी कर रहे हैं, हमको कोरोना वॉरियर कहा जा रहा है, लेकिन इस तरीके से हमारा ही छोटा कर्मचारी जो कि जातिवादी सोच लेकर के हमारे साथ हमला कर रहा है, हम कहाँ तक से अपने आप को महसूस करेंगे। हमारा मन बहुत व्यथित है और हम बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे साथ न्याय हो और जो हमको धमकियां दी जा रही विभागीय रूप से परेशान करने की और हमको नौकरी छोड़ के भागने की, अगर सच में नौकरी की ज़रूरत नहीं होती तो हम ले लीजिए, आप हमारी नौकरी ले लीजिए, लेकिन कम से कम हमारे इस तरीके से परेशान करने की जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें हमको न्याय दिलाया जाए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है सर से, और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और उन दोनों जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमको न्याय मिले बस, और हमको नहीं